ता गुरु सेवा ते शब्द पछाता जग जीवन दाता जग जीवन साचा एको दाता गुरु सेवा से शब्द पछाता। सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। वो क्या कहते हैं कि जगजीवन साचा एको दाता। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, सबका एक ही मालिक है। वो एक करंट है। वो सबको जिंदगी और ताकत दे रही है, सबकी पालना करती है। उसी को कहते हैं राम। ये राम, ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते। वो कैसे तरेंगे? राम रमिता सो रामा। वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। हम ये पढ़ते हैं, सब घट रामा बोले राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने दिखा नहीं है। आंख मीते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है ते बार बयान किया है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षर उन्होंने किताबें भरी पड़ी है। वो नाम एक शक्ति है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग कट कट भरपूर। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना। ये सारी दुनिया दुखी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है। यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं। संत क्या कहते हैं कि सब जो नाम को पढ़ कर ले सारे सुख आ जाते हैं। नाम रंग सर्व सुख हुई, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो कोटाछे। जिसके साथ लेव लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द लेव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है। जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होश भी सच। उस सब ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो सबकी पालना करने वाला है। बात तो सारे मिलते हैं, सबके लियाव लियाव लगी पड़ी है। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, जगजीवन साचा एको दाता। जिस उस सब ताकत को पढ़ कर ले, सच मिले पो जाए। प्रकार का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जनकीर्ति का कोई डर, कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो मिलेगा कैसे कि गुरु सेवा ते शब्द पछाता। गुरु सेवा क्या, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जानो। वो मालक वही गुरु है। वो संत मालिक, संत संतों के रूप में वो मालक आता है। ते बार हम उसको गुरु कहते हैं। जिस तरह किसी ने डॉक्टरी की तो हम उसको डॉक्टर कहते हैं। उस इल्म का नाम डॉक्टर है। किसी इंजीनियरिंग की तो हम उसको इंजीनियर कहते हैं। उस इल्म का नाम इंजीनियर है, तो वहां वो ताकत आती है, उसको गुरु कहते थे। बाद में नकलें चल पड़ी, इतने गुरु हो गए इतने कि चल नहीं रहे। तो कोई संत मिले, पढ़ते हैं राम नाम पूंजी, संत ना तरह की पूंजी। संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है। संतों की सेवा क्या है? जिसने मालक अंदर आ गया उसको सेवा कराने की लोड़ क्या है? उपरोपकारी है। जन्म मरण दो मिलाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर छू लाइन मिलाए। उनके अंदर छल कपट फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता।
जैसे में आवा कसम की वाणी तैसरा करी ज्ञान दिला लो। उनके जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है, उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, वैसे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात नहीं कहनी। उसकी सेवा क्या है, वो क्या कहता है, वो कहता है भी शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से अहंकार आता है, क्या कराया सब गया जब है अहंकार। मीट नहीं खाना, मीट खाने से क्या होता है, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। जब मांस खाने वाला की सूप भी करोगे तो भजन से मन नहीं होता। राय बीवी तक नहीं देखना, ते हकलाल की कमाई करनी है, ते किसी की निंदा नहीं करनी, ते मालिक की बंदगी करनी है। जब उनका कहना मानेंगे, सिमरन करेंगे, उनके हुक्म में रहेंगे तो वो उस मालिक को पढ़ करा देगा, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। ये क्या कहता है, जगजीवन साचा एको दाता गुरु सेवाते शब्द पछाता। जब उनका कहना मानेंगे, सिमरन करेंगे ते आत्मा के सारे बंधन टूट जाएंगे, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा, तो इंसानी जामा सफल हो जाएगा। दोबारा बोल, जग जीवन साचा एको दाता गुरु सेवा ते शब्द पछाता। तो भाई भवसागर क्या है, आंख नीचे अंदर अंधेरा है, कि अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होता ये अंधेरा दूर नहीं होता। बिन शब्दे अंतर अंधेरा ना वस्तु लोहे न चुके फिरा, ना मालिक मिलता है कि ना ये चुरासी खत्म होती है। हाँ जी, गुरु सेवा ते शब्द पछाता। एको मंतर दिरड़ाए एको अमर एका पातशाही जुग जुग सिरकार बनाई है। वही उस मालिक का कानून एक ही है, क्या सजु में रोए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। संत किसको कहते हैं, जिसने शांति ली है, उस नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मिलना देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। भी मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा तो तुम्हें भी बख्शा लेगा। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बुराई करते हैं। ये क्या करे, ये अपने अंदर बेनती करे, कोई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किसी पर इतबार ही नहीं करना। क्यों, असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको संत मिल गए। ये नकली संत मिल गया तो काम नहीं बनने का है। ये अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, पूरा संत मिल जाए, तो मालिक के हुक्म का सिम बताए। संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिमला कटे पक्ति प्रे पंडारा। संत मिल गए, संतों ने सिमन बता दिया, ये सिमन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना पड़ जाएगा। ये मालिक के मिलने का तरीका है। बाकी कोई जब तप करता है सारे उल्टे रास्ते हैं। कबीर ने लिखा है, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उड़ले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। कहते हैं ना, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है, वो रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो, चल हम साथ लोग कमारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ, ये क्या कहता है, एको अमर एको अमर एका पातशाही जुग जुग सिरकार बनाई है। एको बात से क्या,
ये जो बाहर के बादशाह हैं ये टेम्परेरी है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। ये इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। जिस मालिक को पढ़ कर ले ये दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। तो मालिक बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है। उसको कोई चिंता नहीं है, इसको भी कोई चिंता नहीं रहती। वो बेपरवाह है, इसको भी बेपरवाह कर देता है। वो किसी डरता नहीं है, ये भी किसी से नहीं डरेगा। वो किसी साथ बैर नहीं रखता, ये भी बैर नहीं रखेगा। जो मालिक के गुण हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। मुस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। हाँ जी, ये असली बादशाही है। हाँ जी, एक अमर एका पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। ये संत हर युग में आते हैं। जुग जुग भले, जुग जुग भले संत तेरे, हर गुण गावा रसूल तेरे। हाँ जी, आग लगी आकाश में, जड़ते पड़ लंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हाँ जी, जुग जुग सिरकार बनाई है। एक अमर एका पातशाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। जुग जुग सिरकार बनाई है। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलया सुखदाता। वे हम सारे ही मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद्र, मेला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत न पार, वो मालक निर्मल है। ते हमारे अंदर से मिल जाए कैसे? गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि सो निर्मल जिन आप पछाता, जिन अपने आप को पहचान लिया वो निर्मल है। ये देह है तो 5-6 फुट की, पर मालक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। कबीर ने लिखा है, अब दू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जाने का जाननारा। इसके अंदर क्या है? या घट भीतर वन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए। गुरु ने सामने लिखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोसो परम पुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुज सो पावे। जो तलाश करेगा उसको चीज मिलेगी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखिन ब्रह्मंड कोट सुमारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना, अजीब खेल इसके अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है? आंख नीति अंदर अंधेरा है, मालिक की तरफ एक कदम भी नहीं चले। अपड़ कितने लोग दुनिया बाल मान मिले के पीछे मरती है भी मेरा नाम होना चाहिए। सोचो भी तेरा नाम यहाँ हिंदुस्तान में हो भी गया, तेरे बुत भी लग गए, तेरे लोग तेरी कदर करते हैं, अगे नरकों में पड़े है तो यहाँ नाम क्या करेगा? ये काल ने एक 5 तत्व का पुतला बना दिया, ते एक नाम रख दिया, ते इसको फंसा दिया भी मेरा नाम होना चाहिए। नाम तो उस मालिक का है, हम तो उसके
आपकी कठपुतली है। ये क्या कहता है? कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। सोचो, अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, शायद दुनिया जानती थी, अब वो पद से हट गया, अब कौन पूछता है? खुंजे लग गया, जो पाप किए हम सामने आते हैं, टिकने नहीं देंगे उसको। तो ये मन है, ये जाता है मन, बाकी मन विडय की तरफ, विषय विकारों की तरफ, ये धन दौलत की तरफ। कितने विषय भोग ले, जितने विषय भोगेगा उतनी बीमारियां, वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांत भी होवे। ये मेरा विषय विकार छोड़ता ही नहीं है, धन का ख्याल नहीं छोड़ता। जिसके पास 100 रुपए हैं वो कहते हैं मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए, 1000 वाला कहता है मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख वाला कहता है मेरे पास करोड़ होने चाहिए। यह सब तृष्णा आगे आगे बढ़ती जाती है। तो इनमें सारे फंसे पड़े हैं, विषय विकारों में, मान बढ़े में, धन दौलत में फंसे पड़े हैं। जो ये ना होती फंसे कौन है? ये शाना हो तो इनसे बचे। बिका बन फीका त्यागरी सकिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाके उड़ गई सगली सुखी ना जियो। मान मंत्र शक्ति का ही सादा दासी तियो, तेरी मान बढ़ाई को कोई नहीं पूछता। तो संतों की सोबत करे, ते उस नाम को पढ़ करने का यत्न करे, ये असली बढ़ाई है। हाँ, ये क्या कहता है? कितने लोग तुम्हें जानते हैं, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। करोड़ों लोग तुम्हें जानते हो तो भी क्या होगा, तुम अपने आप को जानते हो नहीं। सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि तुम अपने आप को जानते हो या नहीं। हाँ जी, इस तरह इंसान जब तक अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है। सुनो भाई, वो मालक को देखने वाले आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। यूपी में तुलसी शाह फकीर हुए हैं, जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो क्या कहते हैं कि है घट में, वो मालक सबके अंदर है। हम सारे कहते हैं मालक सबके अंदर है घट में, सूझ नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद, एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा। जो मालिक को देखने वाली आंख जुग जुग से बंद पड़ी है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन डालते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। संत मिल गए, उन्हें दवाई बता दी, सिमन बता दिया, हमने सिमन किया, जड़ चेतन की गाढ़ खोली, ते वो आंख खुल गई, क्यों मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। संतों ने ये तजर्बा किया है, ते बार बयान किया है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब घट रामा बोले राम बिना कबूल रे। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालक देख लिया भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। फिर वो किसी से नफरत नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, काम क्रोध में नहीं बरतेगा, क्यों किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, एक गलत काम वो कर ही नहीं सकता। ये क्या कहता है? तब तक वह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। इस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। ये तरलोक की, ये पराया देश है, अपना देश नहीं है। ये जेल खाना है, तिहाड़ जेल है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ी है, हम सारे यहाँ जेली हैं। ये इंसानी जामा, इस जेल से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 क्या है? 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया ही गफलत में है, किसी को होश ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह तो कई युगों में पूरी होती है। बोलो भाई, 84 भुगतने के लिए कई युग चाहिए। 100 साल ही बहुत होते हैं, 200 ही बहुत होते हैं, लाख करोड़ करोड़ों साल लगेंगे। किसी को होश है? किसी को? हाँ, ये त्रिलोकी तक काल का देश है। ये मन काल का एजेंट है। हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। किसी को होश ही नहीं है। ये जग मीठा आगे की मन कहता है, आगे किसी ने देखा, किसी ने कहा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है तो मनुष्य जन्म की बारी आने में
8,40,00,000 वर्ष लगते हैं। बोलो भाई, ये 1 दूनी 10 साल की करें तो 8,40,00,000 साल लगते हैं। किसी को होश है? संत क्या कहते हैं? सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना साध संगिन हरर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सुना सारा कुछ ही है। बाकी सारे मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। बेवकूफों का टोला फिरता है, उनमें एक श्याणा उसकी कौन सुनता है? जब हम श्याणे होते हैं तो ईसा मसीह को सूली क्यों चाटते? गुरु साहब को तत्ते तौम पर क्यों बिठाते? कबीर साहब को अच्छी में क्यों डालते? मंसूर की खाल क्यों उतारते? सूली चढ़ा दिया उसको, ईसा मसीह को सूली चढ़ा दिया। अकल ही नहीं हमारे में। संत क्या कहते हैं? श्याणे बनो, एक एक मिनट की एक एक सांस की कदर करो। कबीर क्या कहता है? कहता हूं क्या जाता हूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की नहीं। आज का दिन, आज की रात गई, ये हमारी जिंदगी में फेर नहीं आने की। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। एक एक सांस की कदर करो। कबीर कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट होता है, उचाल आ जाए, बस खत्म। यानी कब टाइम आ जाए कि तू श्याणा बन, अपना काम करे। मुस्तान में क्या करते कि तुम ये असूल बनाओ कि आज की रात में भजन सिमरण करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए भी आज के दिन में सेवा ते सिमरण करनी है, रात को चले जाना है। ये पाठ पक्का करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। जो आज का काम कल पर छोड़ता है वो कभी नहीं करता। ये हमारा हाल है। मन दिलासा देता है, सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह करना को ना कुछ भी नहीं है। मुस्तान में क्या करते? 60-60 साल के बैठे हैं, इनको पूछो अंदर जोत देखिए। मन किसी को 1 इंच भी चलने नहीं देता। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन की बात माननी ही पड़ती है, इसका मुकाबला भी करना पड़ता है। दोनों बातें हैं। हाँ जी। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300-300 वर्ष बतलाते हैं। हाँ, वहाँ अमेरिका में और कैलिफोर्निया में जंगल है, उसमें दरख्त है 2000 साल का, एक 3000 साल का। वो कहने लगे ये दरख्तों का दादा है। हाँ जी। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य का जन्म भोगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जोनी में काटने पड़े। यह तो इस प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर यह हमारे साथ बीत रही है। और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। हाँ, आगे बोल। यह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। है इंसान, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। हाँ, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। गुरु साहब का फैसला है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो पंपलाई। कोई चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर ना हो। हाँ जी। तू सारे संसार की जान है, दोनों लोग खुद खुदा है। हाँ, बोलो भाई, मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? और तरह से ही समर्थ है। एक मुसलमान फकीर अल्लाह ने कहा फी कुन हो जाओ, सारा कुछ बन गया। हाँ जी। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। इसमें लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो, पूर्ण बनो। बिन आपा चीने मीटे ने भरम की काई। ये त्रिलोक तक सारा ही परम है। भगवान साहब लिखा है काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए न चिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंत हर रस पाया। निजदाम चमुक नयन वेखे ए निज जोर निरंतर पेखे। मेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं। ये भी सिमरण करेगा, इसके अंदर लश्कारे आने लग जाएंगे, जोत अंदर आने लग जाएगी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लग जाएगी, मन काबू आने लग जाएगा, इसको तसल्लियां मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके हौसला बढ़ जाएगा। हाँ जी। जिसने अपने आप को जाना उसने सबको जाना। हाँ, जो तो अपने अंदर देख ली और सबके अंदर दिखाई देने लग जाती है। अब कई कहते हैं भी संतों को पता है, जाते क्यों नहीं है? वो दुनिया कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है। संत कोई बढ़ाई के भूखे नहीं होते, तो कर्मों के जाल में संत कोई इंटरफेयर नहीं करते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिमरण करो तो कर्मों के जाल से निकलो। तो उसको कोई चमत्कार दिखाने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी। जिसने बढ़ाई के भूखा है वो चमत्कार दिखाएगा।
सिद्धों ने गुरु नानक साहब से पूछा भी आपके पास कौन सा चमत्कार है। गुरु नानक साहब ने कहा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ये नाम का चमत्कार है, नाम पढ़ कर लो शांति आ जाएगी। हाँ जी। जिसने अपने आप को पहचाना उसने सबको पहचाना, जिसने अपने आप को जाना उसने सबको जान लिया, उसके लिए कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। हाँ, ये काम कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं होता। वो चीज गुप्त आई और गुप्त चली गई, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, तो उसको कोई तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाला का क्या कसूर है। हाँ जी। मीरा क्या कहती है, खर्चु लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोए। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस बसे हर अलकपारा। मुस्तान जी बलोची शान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना जमीन, ना जात, ना इलाके की बोली जानते, अनपढ़ी थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, कमी आई है। वो माल का अपने रूप उतार देता है, सुमत आपे ही दी जाती है, कोई चंदा फोटी इकट्ठा करने की लोड़ ही नहीं है। और बेमोहताज है, इसको बेमोहताज रखती है। हाँ जी। जिसने अपने आप को जाना तो चलेगा। हाँ, अपने आप को जाना तो चलेगा। हाँ जी। और जिसने सारी दुनिया भी जान ली और अपने कोई ना जाना तो उसने तो अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। हाँ, ये हिंदुस्तान का राज मिल जाए, अमेरिका का राज मिल जाए, फिर क्या हो जाएगा। 2 दिन की बात सही है, काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। हाँ जी। थोड़ी भी अकलबंदी है तो निछावर कर दो स्वयं को जानने के लिए। थोड़ी भी अकलबंदी है ही नहीं। अकलबंदी अकलबंदी सिमरण करते, सेवा करते, सिमरण करते, एक मिनट भी, एक सांस भी बिठा ना जाने देते। सेवाते सिमरण बख्शी गुरु मेरे, आद अंजो राखण हार, तिसु प्रीत ने करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उसे प्यार नहीं करता, गंवार हुआ कि ना हुआ, मूर्ख हुआ कि ना हुआ। जाकी सेवा नोंद पावे तासु बूढ़ा मन नहीं लावा। सिमरण की तरफ मन चलता ही नहीं है, ये मन ही भला है। हाँ जी। अपने को जानो। हाँ, ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। हाँ जी। अपने को जानो, बस सारे शास्त्रों का निचोड़ उपलब्ध हो गया। बोलो भाई, ये सारे शास्त्र अंदर से। कोई को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, मस्तान को स्कूल में गए, उनकी बाणी बोली उनको अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से आया। बाहर है ये किताबें पढ़ना, फिर लेक्चर देना, ये अंदर कचरा और भर लो। हाँ जी, अहंकार और हो जाएगा। इधर अनपढ़ ठीक है, अभी मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी। यूं तो दौड़ो, तुम दूर दूर पृथ्वी पर कुछ भी ना पा सकोगे, रुक जाओ भीतर और सब कुछ पालोगे। समस्त का मतलब है भी अंदर ठहर जाना। हाँ जी। मैं तुमसे कहता हूं अभी उतर जाओ अपने में, कोई रोक नहीं रहा। घर तुम्हारा, द्वार तुम्हारा, जाना तुम्हें है। जाना अपने में कोई अड़चन नहीं डाल सकता। हाथों पर जंजीरें हो सकती हैं। सुनो भाई, कोई आदमी जेल में पड़ा है, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, बाहर पहरेदार बैठे हैं, तो सिमरण करने से कोई रोक नहीं सकता, अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है? हाँ जी। हाथों पर जंजीरें हो सकती हैं, पैरों में बेड़ियां हो सकती हैं, चारों तरफ कारागार की दीवारें हो सकती हैं, बंदूक लिए द्वार पर खड़ा संतरी हो सकता है, दरवाजे पर बड़े ताले लटके हो सकते हैं, मगर तुम्हें भीतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ना वहां कोई पैरा लगा सकता है और ना कोई जंजीर डाल सकता है। जिस व्यक्ति को भीतर जाना आ गया वो जेल में भी मुक्त है, और जिस व्यक्ति को भीतर जाना ना आया वो मुक्त होकर भी क्या खाक मुक्त है। बोलो भाई, मुक्ति किसको कहते हैं? हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल कर दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में ससुर। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं। ये बंधनों में आया, बंधनों में चले गया, जेली आया, जेली चले गया। हाँ जी, ये लाश लिए फिरता है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं। ये कोठड़ी कभी जीप साइकिल पर बैठ जाती है, कभी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है, कभी जीप में हवाई जहाज में बैठ जाती है, कोठड़ी तुरी फिरती है बस। हाँ जी। उसकी आजादी 2 कौड़ी की है। धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपने को कब खोजोगे? औरों की खोज में लगे रहो, अपने से अपरिचय
और जो अपने से अपरिचित है वह कैसे दूसरे से परिचित हो सकता है? हाँ बोल निर्मल बोल। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता। बीबी स्वगन कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा अंदर है, आत्मा का पति परमात्मा भी अंदर है। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई और स्वगन होगी कि सारे सुख आ गए। हाँ जी, अचरस्यु मिलिया कहना कि सुन जाए। आत्मा को सिंह देखिए, परमात्मा को सिंह देखिए। अंदर ही आत्मा, अंदर ही परमात्मा, अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना ही बन गया। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू गया जाको कहता। और वो माल है कि हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, जर्रे जर्रे में है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं है। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता और बाहर दिखाई नहीं देता। अंदर देख लेगा तो सब जगह दिखाई देने लग जाएगा, जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। अंदर नहीं देखता तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता। मालक अंदर आ गया, सारे सुख आ गए। नाम रंग सर्व सुख हुई, सब सुखदाता राम है, दूसरे नहीं कोई। फिर कोई दुख रहता ही नहीं है। हाँ जी, आपे आए मिलिया सुखदाता। रसना शाबद रति गुण गावे, रसना शाबद रति गुण गावे। दर साचे पत पाई है, दर साचे पत पाई है। रसना शाबद रति गुण गावे, रसना शाबद रति गुण गावे। दर साचे पत पाई है। दर साचे पत पाई है। रसना शब्द रति गुण गावे। मालिक के गुण क्या गाने हैं? उस शब्द या नाम को प्रकट करना। और मालिक किसके अंदर है? मस्ताना जी दियाने गए, वहाँ सत्संग किया, कहने लगे मुसलमान है अपनी कुरान शरीफ ले आओ, सिख अपना गुरु गोविंद साहब ले आओ, ईसाई अपनी अंजीर ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो। और जब भी मिलेगा सही रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दा राखो जो अपने अंदर था। रसना शब्द रति गुण गावे। गुण क्या गाने हैं? उस मालिक को नाम को अंदर प्रकट करना। दर साचे पत पाइए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले मालिक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की? असली बढ़ाई आ गई, असली दौलत आ गई, असली लज्जत आ गई। ये क्या कहता है? रसना शाबद रति गुण गावे, दर साचे पत पाई है। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उधरे तीन मंत्र। जिसने मालिक को अंदर पढ़ कर लिया उसकी शोभा है कि उसकी अकल कोई भी ले ले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो भी तर जाएगा। हाँ जी, दर साचे। ये इस तरह है जिस तरह स्कूल में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। कि मास्टर ने तो तालीम देनी है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो मास्टर को प्यारा लगेगा, जो मेहनत करेगा वो BA MA कर देगा। तो यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है।
जो मेहनत करेगा वो खट जाएगा। तो मास्टर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सारे ही हैं। जो मास्टर की कदर करेगा, उनका कहना मानेगा, वो फायदा उठा लेगा। ये जात पात में पड़े रहे तो कुछ भी नहीं मिलना। हाँ जी, रसना शाबाद रति गुण गावे, दर साचे पत पाई है। गुरमुख नाम मिले गुरमुख नाम मिले वड्याई, मनमुख निंदक पत गवाई, मनमुख निंदक पत गवाई। सुनो भाई, दुनिया में कितने संप्रदाय है, कितने धर्म है, कितने मत है। असल में दो मत है, मन मत गुर मत। ये सारी दुनिया ये मन मते में है। मन के कहे हम खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन काल का एजेंट है, ये असली भक्ति करने नहीं देता। सारी दुनिया ये मनमुख है। ये क्या कहता है गुरु अमरदास जी, क्या कहते हैं कि गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई। ये संतों की सुबत करेगा, उनका कहना मानेगा तो मालिक अंदर आ जाएगा, ये गुरमुख बन जाएगा। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे बल्ले। ये असली बढ़ियाई है। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है। नकल ने साथ नहीं देना। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। अभी मौत आ गई, करोड़ों रुपए पड़े हैं, बेकार है। जो उसको कहेंगे तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बेकार है। हाँ जी, ये सारा कुछ आना बेकार हो ही जाना है। ये नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे बल्ले, खुशी खुशी जाएगा वो। हाँ, गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। हाँ जी, सबको पैदा भी निंदा निंदा, सबको पैदा भी एक प्रभु ने किया है। सुनो भाई, निंदा कौन करता है? जो अपने आप को अच्छा समझता है, मैं अच्छा हूं, दूसरा माड़ा है, वो निंदा करेगा। तो अहंकार तो आ गया, मैं अच्छा हूं, वो बुरा। जहां अहंकार की बूझ गया वहां चीज नहीं आती। कबीर क्या कहता है? कबीर हम सबते बुरा, हम तस भला सब कोई, जिन ऐसा कर बूझ गया मीत हमारा सोए। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, अपने आप को सबसे नीच समझा है। कौन नानक नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकम्मा। संत किसी की निंदा नहीं करते। निंदा भले काऊ की नाय, मन को मुग्ध करण, मुंह काले तीन निंद का नरके घोर पवन। निंदा में मिलेगा क्या? घाटा ही घाटा है। पापन का अधिकारी बन जाता है। उस्ताद ने क्या करते हैं कि दुनिया जाती है उगुण पर, गुण कोई नहीं चुकता। ये गुण चुके तो निवेड़ा हो जाए। हम अगले में देखते हैं इसमें उगुण क्या है। हमें देखना ये चाहिए भी इसमें गुण क्या है। शायद की मक्खी है, तो फूलों पर बैठती है, तो रस ले लेती है, शायद रस ले लेती है, बाकी छोड़ देती है। तो हमें इसी तरह दुनिया में देखना है भी इसमें गुण क्या है, गुण चकने हैं। हाँ जी, सबको पैदा भी एक प्रभु ने किया है और सबके अंदर उस एक प्रभु का ही निवास है। इसलिए रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है और किसी को बुरा कहना प्रभु को बुरा कहना है। बोलो भाई, किसी को बुरा कहना प्रभु को बुरा कहना है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करेंगे सो बनेंगे, तू क्यों गया उदास। जो गलत काम करेगा आपे भुगतेगा। हाँ जी, यही कारण है कि संतों महात्माओं ने निंदा को घोर पाप कहा है। उनका असल भाव यह है कि अहम सबसे बड़ा गुण है। निंदा का जन्म अहम से होता है। अहम का मतलब अहंकार। हाँ जी, इसलिए निंदा बहुत बड़ा दोष है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, औखद सबे कहते निंदक का दारू ना। क्या आदमी कितने पाप कर ले उसका इलाज है, निंदा कोई इलाज नहीं है। औखद सबे कहते निंदक दारू ना है। हाँ जी, कारण न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। कारण न सुने काहू की निंदा,
आपस को जानो सबसे मंदा, कोई दूसरा निंदा करे उसकी बात भी ना सुनो ना। हाँ जी। मान लो किसी इंसान ने सचमुच कोई बुरा काम किया है तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए। लेकिन हम उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं तो ऐसे करने से हमारा अपना हृदय मैलीन हो जाता है। पुराने समय में दोषी को दंड देने के लिए उस पर पत्थर फेंके जाते थे। एक बार एक दोषी पर पत्थर फेंकने वालों की भीड़ जमा थी। एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि इस पर पहला पत्थर वो फेंके जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। आपका भाव था कि हम सब अंधेरे में हैं, हमारे अंदर पापों और अपराधों के ढेर लगे हुए हैं। बजाय इसके जब कि पाप अंदर ना हो तो मालिक के दर्शन भी हो जाए। कोई अंदर गड़बड़ है तो ही दर्शन नहीं होते हैं, अंदर पाप है तो ही दर्शन नहीं होते हैं। हाँ जी। बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करें, हमें अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कबीर ने लिखा, बुरा तो देखने मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हाँ जी। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हम में आ जाते हैं और हमारे गुण उसमें चले जाते हैं। बोलो भाई। हाँ, कोई जी किसी की निंदा करे तो उसको उस टाइम में क्या करते, कोई से निंदा करे उसको मिठाई खिलाओ। हाँ जी। क्यों? सिमरन तो होता नहीं है, दूध का धोबी बन रहे जरा। हाँ जी। उसके पाप हमें लग जाते हैं और हमारे पुण्य उससे लग जाते हैं। वे इस बात को इस तरह भी समझाते हैं कि निंदक मुफ्त में ही दूसरों की गंदगी साफ करता है, लेकिन स्वयं को उस गंदगी से मैला कर लेता है। चलो बस है। दोस्त और दुश्मन। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है। फिर दोस्ती और दुश्मनी पर क्या ख्याल करना चाहिए? हाँ, दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक बैठा है। फिर दुश्मन का क्या ख्याल करना चाहिए? मस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे आप मेरे से नाराज हो। मस्तानी ने तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को अंदर रखेंगे? यदि दुश्मनाई रखोगे तो सिमरन नहीं होता। हाँ जी। क्या कहे? या अल्लाह सबका भला हो, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हो कृपाल। ये संतों की तालीम है। हाँ जी। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है। फिर दोस्ती और दुश्मनी पर क्या ख्याल करना चाहिए? मालिक दोनों में, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जो अपने में मालिक का दर्शन करता है उनकी ऐसी दृष्टि है, और जो कि तुम सत्संग करते हो तुमको भी ऐसी आदत करनी चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में ना आवे। सो ये बात जल्दी हासिल ना होगी। जब हर रोज सत्संग करोगे और नित्य अंदर मुख अभ्यास करोगे तो कुछ समय के बाद हासिल होगी। हाँ, ये धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सोगुड़ा ऋतु आए फल होए। ये बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, ये मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं और BA MA कर जाता है। तो ये रूहानियत की पढ़ाई करनी है, ये फकीरों की सोबत करे, कि उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे तो ये हालत हो जाएगी। हाँ जी। हाँ बोलो। गुरमुख नाम गुरमुख
सत गवाई। नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। ये घर बार छोड़ना, घर बार छोड़ने से विराग नहीं होता। घर बार छोड़ देंगे, गृहस्थी धर्म से तो गया, इसको कपड़े की लोड़ पड़ेगी, खाने की लोड़ पड़ेगी, ठिकाने की लोड़ पड़ेगी, तो प्राय खाएगा तो गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। महाराज सावंत सिंह जी कहा करते थे कि तुम्हें कोई मुफ्त में कोई चीज दे वो भी ना ले रहा, तो उसका इजाना कब दोगे? बैरागी बनता कब है? ये गृहस्थ में रहे, तलक में लात तलक रहे। बैरागी बनने में से घर बारी घर माए, राम निराला रह गया इन दोनों में नाए। जिन प्राणी कर जाना घर बन एक समान, घर माही बन जुम्ब से सोई साध सुजान। तलक में ला तलक रहे। किस तरह? बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो मालिक की मौज, के चोला छुट गया, मालिक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी हो गई, मालिक की मौज। गड़े पड़ गए, मालिक की मौज। व्यापार करो, घाटा पड़ गया, ठीक है, जो फायदा हो गया, ठीक है, माल का जो पाओ तो रख ले। जैसे जल में कमल आलम, मुर्गा निशाने, सूट शुद्ध भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूख के पैरों से उठती है। कमल का फूल है, पानी में उठता है, पानी ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया, नीचे नीचे चले गया, रहता ऊपर है। इस तरह दुनिया में रहना है। शहद की मक्खी है, किनारे बैठ गई, शहद भी खा गई, उड़ भी गई। ये बीच में बैठ गई, पर लिबड़ गए, शहद भी खा ना सकी तो उड़ भी नहीं सकी। ये हमारा हाल है। बस दुनिया में रहना है, दुनिया में बरतना है। हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, परिवार एक फुलवाड़ी है। ये फुलवाड़ी में बैठ के भजन नहीं होता तो फिर अपनी गांठ खोले, नाम को पढ़ करे, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, शब्द मारे सोई जन पूरा, शब्द मारे सोई जन पूरा, सतगुरु आँख सुनाए सूरा। क्या कहते हैं, शब्द मरे सोजन पूरा। जिसने ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, जिंदा मर गया, उस मालिक को पढ़ कर लिया, वो पूरा इंसान है। बाकी जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। ये जिंदा मरना ये बहुत मुश्किल है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। ये अभ्यास करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर। दो रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, तो मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। तो जब हमने साफ फरमाया करते थे, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो गए, काम तो करना ही करना है, चलती का नाम गाड़ी है, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। तो रोज रोज बैठो। अब हम पलाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहां क्या हो गया, वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण में के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो जड़ चेतन की गांठ खुल गई, तो तजुर्बा हो गया। जिंदगी में ये करना है साधु भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुकत, ये झूठा दे विश्वासा। जो लड़का जिंदगी में बीए में और मर कर कैसे हो जाएगा, अनपढ़ रहे अनपढ़ रहेगा, पढ़े लिखे में रहे पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी, कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। हाँ, दूसरे काम हम मेरी दोस्तों से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं। फिर ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। हाँ जी, बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है, कुछ भी नहीं मिलता। सोचो, कृष्ण भगवान पांडवों के सारथी थे,
रथ चलाते थे। तो कहते हैं पांडु मर जाके गड़े, क्यों गड़े हैं? कृष्ण उनका दोस्त था, फिर महले क्यों गड़े हैं? उन्होंने सिमरन नहीं किया था। सिमरन करना पड़ेगा, जल्दी करो जल्दी शांति आएगी, देर से करो देर आएगी। कौ नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी, जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती। हाँ, जब तक ये नाम की लज्जत नहीं आती, ये मन है काबू आता ही नहीं है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि बुझती नहीं है। तुम ये अंदर रखो ही ना, वे काम को काबू करना है, क्रोध को काबू करना है, ये नहीं रखो ही ना। तुम ये करोगे, सिमरन बनना चाहिए। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। ये मन अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मदद करता है। ये मन काबू आ गया तो काम क्रोध लोभ मोह न्यूट्रल हो गए बस। हाँ जी, और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है। करते हैं मन मान जाते हर जाने, जो मन मान गया तो बात बन गई। हाँ जी, और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप से जीवन का टूट अंग बन जाता है। संतों ने अटूट अंग बनाया है तो बार बयान किया। संतों कहते हैं कि सांस में व्यर्थ ना जाए, प्रभु की तत्व करो दिन रात तिसे त्याओ सांस ग्रास, हो या चिंत बसे सुख नाल सांस ग्रास सर नाम संभाल, जागत में सिमरन करे सोवत में लिव लाए, सजो एक रस रहे तार टूट न जाए। और चिंता सिमरन की करनी है, बाकी मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। महाराज जमीर सिंह लिखा है कि जहां मालिक का भजन सिमरन है, इसलिए अपने आप ही आ जाती है। तो संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्तान साहब यहाँ आए, या टिब्बे थे, पानी भी नहीं लगता था, झोंपड़े बना के बैठे थे, तो कितना ये डंबर रच दिया उन्होंने। हाँ जी, कौन सा जादू था उनके पास है, उन्होंने सिमरन किया था बस। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर हाँ, हम क्यों आए हैं? कितना है जन्म कमाए मन मुख लागे, दूसरे पैसा दिया, उल्टी राह पड़ी है। उन छुटकारे का बंदोबस्त करने वास्ते इंसानी जन्म मिला है। वही प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद ने की ये तेरी वरिया, अवर काल तेरे किते ना काम, साथ संगत मिल भज केवल नाम। हाँ जी, इसकी प्राप्ति ये सहज भाव रहना है, ना धन इकट्ठा करना है, इतना सादा रहे। इसको चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, बस इतना ही बहुत है कि अपना सिमरन करे, छुटकारे का बंदोबस्त करे। हाँ जी, इसकी प्राप्ति के लिए पक्के इरादे से लगातार यत्न करते हैं तो प्रभु की दया से एक दिन ये सोचो ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है, ये धन साथ जाएगा। हरि धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेव रहो शरणाई। हाँ जी, एक जिनका अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है, इन्होंने पढ़ कर लिया, इनके कार्य के अंदर है, सारे काम रास आ गए। किंतु की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है, हर प्रभु अंकर बैठा पास। हाँ जी, एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। हाँ, ये अंधकार किया किसने? मन ने किया है। मन ने ज्ञान बुझाया दीप, कर्म लग्या बरमत, फिर मिलन अपना पीप, दौर दौर ओरी होरा कंगाल, ना तेरा गे भूता ऊंचा बड़ा दयाल। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओगर सोए, जे कर राखे जतन कर आप ही करता होए। ये मन अपने आप को पहचान ले, ये ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। हाँ जी, कबीर ने लिखा मन जान सब बात, जानती योगम करे, काय की कुशलात, हाथ दीपक कुएं में पड़े। कि मन को सब पता है, ये सिमरन करना चाहिए, बगैर सिमरन के छुटकारा नहीं है, पर फिर भी ये परवाह नहीं करता। हाँ जी, विषय विकार नहीं छोड़ता, मान मुड़ाई नहीं छोड़ता, धन दौलत का ख्याल नहीं छोड़ता। हाँ जी, और मानव जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। हाँ बोल निर्मल बोल। शब्द मारे सोई जन पूरा, सतगुरु आँख सुनाए सूरा। बाणी की एक लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है बस। हाँ जी, कोई तुक ले लो। हाँ जी, सतगुरु आँख सुना
हाय सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुपाई है। सुनो भाई, शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह रट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमरण करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है, बिरला बिरला वाहन आता है। जो पार ब्रह्म में पहुंचता है उस अमृतसर में स्नान करता है। ये क्या कहता है? काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुपाई। फिर इसके सारी मैलें उतर जाती है कि आत्मा की रोशनी वहां 12 सूरज की है, 12 से 12 उगवे सूर, एनिस बाजे अनतुर। काया अंदर अमृतसर सच्चा, ये बात तो सब कुछ फना है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए ख्वार, कूड़े कूड़ने लग गया बिसरिया करतार। ये पंजाब का अमृतसर है, ये बाणी गुरु अमरदास की है। इन्होंने तो जो इनसे ये बनाया नहीं था, उससे पहले की है ये। अपन जो जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। हाँ, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। हाँ जी, आगे अमृतसर है अगम के माही। हाँ, अमृतसर है अगम के माही, मन बुद्धि गमता से परे है। आगे अमृतसर है अगम के माही, नहावत अमर हुए संत बताई। अमृतसर में नहाए तो अमर हो जाता है। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। आगे कर स्नान अमृतसर माही, अमर हुए अस बाबे गाई। तुम तालाब में निज दिन नहावा, अमर भया कोई नजर ना आवा। हम ये नहीं कहते कि तुम अमृतसर नहा जाओ, गुरुद्वारा में नहा जाओ, चलो सतगुरु याद आता है जाना ही चाहिए है, पर असली अमृतसर इसके अंदर है। हाँ जी, काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुपाई है। पढ़ पंडित आवरा समझाए, कर जलते की खबर न पाए। दोबारा बोलो। पढ़ पंडित अवरा समझाए, कर जलते की खबर न पाए। पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। इसका मतलब क्या है? और दूसरे को तो समझाता फिरता है, ग्रंथों के उदाहरण देता है। अंदर काम को तो लोग अहंकार बड़े पड़े, अंदर से सरपच लगी पड़ी, आग लगी पड़ी है। वो आग बुझेगी कैसे? 5 दूत चितवे बिकारा, माया मुंह का पसरा पसरा, सतगुरु सेवा मुकत हो पंचदूत बस में आया। भाई सिमरण किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, तो ये काम को लोग मोह अहंकार बस में आ गए, अंदर शांति आ गई, ज्ञान भी आ गया। ये किताबें पढ़ना ये ज्ञान नहीं है। रावण है 4 विद्वटिकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे? पढ़ाई उठते चले, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है? ये किताबों में पढ़ने से मालक मिले, विद्वान पढ़े थे, स्कूल में नहीं गए थे। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को पढ़ करना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और फिर किताबों में लोड़ ही नहीं है, किताबों का मोहताज भी नहीं होता।
मुस्तान हो जाने लगे भी हम पंजाब मुस्तान जी वो हमारा साउंड सिंह का पंजाब में जा कहीं पढ़ा लिखा इलाका है, तेरा सत्संग कैसे करेंगे कि तेरा सत्संग में पोथियों के सारे नहीं है। हाँ, ये प्रेम वो अंदर बैठा हुआ आप ही करेगा। हाँ जी, हाँ बोल पंडित। पढ़ पंडित अवरा समझाए, कर जल तेरे की खबर न पाए, कर जल तेरे की। सुनो भाई, गुरु हरकृष्ण इसी तरह जिक्र है कि गुरु हरकृष्ण साहब जब माता जी के मजबूर करने पर औरंगजेब को मिलने दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में कुरुक्षेत्र ठहरे। वहां एक मशहूर नामी पंडित लाल जी आप जी के साथ गीता अर्थ करने के लिए लाया। आपने एक अनपढ़ गूंगे और बहरे आदमी को, जो लाल जी का ही नौकर था, को बोलने की ताकत बख्शकर गीता का अर्थ करवा दिया, जिसको देखकर लाल जी पंडित ने यह सोचा कि गुरु हरकृष्ण को गीता का अर्थ नहीं आएगा। तो गुरु हरकृष्ण ने, उनका नौकर था लाल जी का, अनपढ़ दोनों ही अनपढ़ गूंगा बहरा, उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने अर्थ कर दिया। वो ताकत थी ना, वो ताकत तो बेमोहताज ताकत है, वो चीज अंदर आ गई, फिर सारा ज्ञान आ गया। हाँ जी, हाँ बोल। जिसे देखकर अन्य पंडित भी देखकर हैरान रह गए और अपनी अपनी व्याकरण भूल गए। इसी तरह समस्त अवरेज के बारे में घटना है। समस्त अवरेज के साथ एक रूस तालाब के किनारे बैठे थे, कुछ पुस्तकें पास रखी थी। समस्त अवरेज ने पूछा कि ये किताबें कैसी हैं। मौलाना रूह ने जवाब दिया कि ये सब दुनियादारी के झगड़ों का दफ्तर है, आपको इनसे क्या मतलब। समस्त अवरेज ने सारी पुस्तकें उठाकर हौज में फेंक दी। मौलाना साहब ने बड़ा अफसोस प्रकट किया कि ऐसी कीमती पुस्तकें आपने नष्ट कर दी, अब इन नुक्सों का हाथ आना मुश्किल है। समस्त अवरेज ने इतना कहते ही कि अब ये किताबें मिलना मुश्किल है, हौज में हाथ डालकर सारी किताबें बाहर निकाल दी। किताबें बिल्कुल सूखी थी। मौलाना साहब ने नम्रता पूर्वक विनती की कि हजरत ये क्या बात है। आप हंसे और फरमाए कि ये आशिकों की मस्ती के तमाशे हैं। चलो बोलो। बिन सतगुर सेवा नाम न पाए, बिन सतगुर सेवा नाम न पाए, पढ़ता के शांत न आई। ये इस तरह है जिस आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है, त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुर है, यहाँ वो संत है। इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, पशु पंछी नहीं समझा सकते। हमें समझाने के लिए, सही रास्ते पर डालने के लिए, हमारे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए वो मालक के संतों के रूप में आता है। वो आके ये कहता है कि तुम सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, उस संतों के रूप में सतगुरु अंदर प्रकट होगा, फिर वो नाम से तिलक जोड़ेगा। सतगुरु ते नाम तन धन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। जो वो ना आए तो हम वाले के घर जा ही नहीं सकते, तो कितने ही कुछ कर ले। जो भी गया है वो संतों के जरिए गया है। हाँ जी, सतगुरु तो कुंजी और दर खुले नाई, पूरे बाग मिलावने। नाम की पूंजी की चाबी सतगुरु के पास है,
सतगुरु खिलाने का मालिक है वो। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। बिन सतगुर सेवे नाम न पाए, पढ़ थाके शांत न आई। सतगुरु की सेवा क्या है, सेवा करना। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए साचे रहे समाए। कबीर ने लिखा सत्य छुरी से जाल हम कट है, वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया हुआ सिमरन और सत्य की छुरी है। सिमरन करते जाओगे कि कर्मों का जाल कटता जाएगा, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा। हाँ जी, कर्म में कर्म काटे नहीं, कर्म में कर्म बधाई। जब तक संत सिमरन नहीं करता, ये सिमरन नहीं करता कि मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता, कर्मों के जाल से निकल ही नहीं सकता। हाँ जी, बिन सतगुर सेवा नाम न पाए, पढ़ थाके शांत न आई। संतों की तालीम में बिल्कुल सीधी सादी तालीम है। ना कोई भेष बनाना है, ना कोई पुट्ठा लटकना है, ना कोई व्रत रखने हैं, ना कोई दुनिया तपनी है, ना कोई घर बार छोड़ना है, अपने घर के काम करी, ना कोई ग्रंथ पढ़ने है, ना कोई इल्म हासिल करना है, चाहे पढ़ी हो गए अपने घर के काम करी जाए तो अपना सिमरन करी जाए। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो क्या करते रहे, बेजा बुनते रहे, बिहार में कपड़ा बेचते रहे, तो सिमरन करते रहे। गुरु कबीर रविदास लोगों में जुतियाँ गांठते रहे, तो सिमरन करते रहे। उन्होंने साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। दादू खेती करता रहा, सिमरन करता रहा। मनु साहब व्यापार करते रहे, तो सिमरन करते रहे। अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। आसान से आसान तरीका है, पर ये मन ऐसी बला है, ये आसान काम करना नहीं चाहता। कोई कोई पंगा लेना चाहता है, पंगे में राजी है। अमरनाथ की यात्रा जो रात में मर जाए उसे जरूर जाएगा, मिलना कख भी नहीं है। मक्के मदीने जाएगा, हरिद्वार जाएगा, तो अंदर बैठ के सिमरन नहीं करता। तो सिमरन करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना मालिक से प्यार करना है। इन प्रेम की होती नहीं पर पाए, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए, कुछ भी नहीं मिलना सिमरन नहीं करोगे तो। हाँ जी, बिन सतगुर सेवा नाम न पाए, पढ़ थाके शांत न आई। वो पढ़ थाके शांत न आई। एक भस्म लगाए फिर पेट तारी, बिन शब्द हो मैं किन मारी। सारी दुनिया अहंकार में फिरती है। से घर बार छोड़ दिया, से पर राख बसम लगा ली, भगवे कपड़े पा लिए, इसे मालिक मिल जाएगा। काम के लोग में अहंकार कर देंगे, मन काबू आ जाएगा, अहंकार निकल जाएगा। ये निकलेगा कैसे अहंकार है कि तू सिमरन कर। अब ये कहता है मेरा हाथ काम करता है, सिमरन के अंदर जाएगा भी हाथ नहीं करता, मन करता है। और अंदर जाएगा भी मन में आत्मा करती है, और अंदर जाएगा भी आत्मा मालिक आप करता है। जब तक ये सिमरन नहीं करता, बात कितनी दीनता दिखा दे, ये अहंकार नहीं निकलता। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, तो पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क भी कुछ कह सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, और उसके हुक्म में रहता है। डीसी की कदर करता है, कोई हेराफेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी भी कदर करता है। ये डीसी ना हो तो वहां करके बैठता है, सीधे में बात भी नहीं करता, पैसे लेने की भी कोशिश कर, सोच लाकियां करता है, अहंकार करता है। ये हमारा हाल है। अंदर मालिक दिखाई नहीं देता, तो ये मन ये डीसी बना बैठा है। ये चलाकी छोड़ता ही नहीं है, लेकिन कितने ही कर ले चलाकी नहीं छोड़ेगा, अहंकार नहीं छोड़ेगा। फिर इसका इलाज क्या है कि तू सिमरन कर, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरन करोगे तो मालिक अंदर आ गया, फिर ये मन सीधा हो गया, फिर अहंकार नहीं करेगा, फिर बेइज्जती नहीं करेगा,
कोई ठगी भी नहीं करेगा, तो उसके हुक्म में रहेगा मालिक के। क्यों? जो नाराज हुआ सारे काम बिगड़ दूंगा। हाँ जी, पिज्जा बयान सीधा हो जाता है, फिर अहंकार नहीं करता। हम संतों को आपने ये काम किया, संत कहते भाई हमने नहीं किया, मालिक ने किया है, अहंकार कर भी नहीं सकता फिर। हाँ, ये क्या कहता है? भसन लगाए पासम लगा एक पासम लगाए, फिर देख तारी बिन नावे ओ बिन शब्द ओ मैं किन मारी। आना दिन चालत रहे दिन राती, आना दिन चालत रहे दिन राती, परम पेख परमाई है। वही हम देख धार के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, संगत को गुमराह कर सकते हैं। वो मालिक अंदर बैठा है, उसको कैसे भरमाएंगे? गुरु गोविंद सिंह लिखा है, जो जो भेद सो तन में तारा है, तीजन कब सुने विचारा है। संग देव सब जन मनमाही, डिंबन में परमेश्वर नहीं। पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। गुरु अमरदास ने लिखा है, पाखंड की ने जमनी छोड़ा, ले जा सी पत गवाई। वीर ने लिखा है, पाखंड में कुछ ना है रिसादो, पाखंड में कुछ ना है। पाखंड के अंदर भोगे 84, खोज करो घटमाई। ये तो खोज करनी पड़ेगी, जब चित्तनी गांठ खोलनी पड़ेगी, तो मालिक को पट करना पड़ेगा। भीख मांगने से कुछ नहीं होता। बीबी है, आदमी कपड़े पहन ले, बोलो भाई आदमी बन जाएगी। आदमी है, बीबी कपड़े पहन ले, बीबी बन जाएगी। हाँ जी, आना दिन जालत रहे दिन राती, परम देख परमाई है, परम देख परमाई है। एक विचित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं कि ए लोगों, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग शरीर पर बनावटी भेष धरते हैं, ऐसे पाखंडियों को मालिक नहीं मिलता। जो लोग पाखंड रचते हैं, उनको परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके भारमुखी स्वांग को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हें पूजने लग जाते हैं। इन स्वांगों से परमेश्वर नहीं मिलता। एक कवि ने लिखा है, कबीर देख अतीत का करे बहुत अपराध, बार दिखे साधगत अंतर बड़े साध। हाँ जी, इन स्वांगों से परमेश्वर नहीं मिलता, चाहे कोई कहीं खोजता फिरे। जिन लोगों ने अपने मन को काबू किया है, उन्होंने ही सच्चे सदगुरु पार ब्रह्म को जाना है। मन जीते जग जीत। हाँ जी, एक ग्रह कुटुंब में सदा उदासी, शब्द मुए हर नाम निवासी। आगे ना बात है, ग्रह कुटुंब में सदा उदासी, जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुत की रीत।
तो दुनिया में रहना है, तलक में ला तलक रहना है, तो ख्याल मालक की तरफ रहना है बस। हाँ जी, अपना ख्याल ऊपर होना चाहिए। सोए तो भी ख्याल ऊपर ही रखे, हम नीचे गिर जाते हैं। हाँ जी, आन दिन सदा रहे रंग राते, आन दिन सदा रहे रंग राते, कह पाए भगत चितलाई है। आने दिन रहे रंग राते, इसका मतलब क्या है? अब किसी को तो जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी है, फिक्के हैं। अब धन का नशा है, धन चले गया, रंग उतर गया। जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, उधर से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। फिर तो नाम कुमारी नानका चली रहती। ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। दोबारा बोल। आन दिन सादा रहे रंग राते, कह पाए भगत चितलाई है। कह पाई क्या? जिसको नरकों का डर है, 84 का डर है, कि मालिक का डर है, वो भक्ति करेगा, वो फायदा उठाएगा। हाँ जी, हमें तो डर है ही नहीं, मन कोई परवाह नहीं करता। हाँ जी, कह पाए भगत चितलाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर ही अंतर लोभ के जिस कूता। लोग लहर में मोह की धारा सिद्धि और विसारा हो। सारी दुनिया ये काम तो लोग अहंकार के बस में पड़ी है। ये क्या कहता है? मन मुख निंदा कर कर बिकता, अंदर लोग भौंके जैसे कुत्ते, ये कुत्ते भौंकते गए, हम भौंकते भौंकते चले जाएंगे। हाँ जी, ये अपनी बढ़ाई की या लोगों की निंदा की। अपनी बढ़ाई करो अहंकार आएगा, निंदा करो अंदर पाप आएगा, दोनों में घाटा है। जिससे मानुष प्रत्यक्ष काल जो त्यों करके दादू टाल। हाँ जी, जम काल तिस कदे न छोड़े। तो उसका हाल क्या होगा? और संतों की सोबत नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, दुनिया ही खाई, दुनिया ही पी, दुनिया में गुजार के चले गया, फिर आगे जमदूतों के वाले होगा। हाँ जी, फिर नरकों में 84 में जाएगा। हाँ जी, अंत गया पछताई है। हाँ, क्या प्राणी तब जाके जम का डंड मुंह ऊपर लाके और जमदूत सिर पर आँख उड़ते हैं, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है? फिर तो पछतावा रह जाता है। हाँ जी, अंत गया। में एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ। चाहे दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोड़े पाई, बिना नाम नहीं छोड़ दो गफलाई। हाँ जी, सच्चे शब्द सच्ची पति होई, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे पावे कोई, बिन नावे। जब तक नाम को ऊपर नहीं करते ना तो असली बढ़ाई है कि नाम मुक्ति है। बिन नामे दर टोई नहीं जम करे खुआरी, नाम विसार चली अनमार्ग अंत काल पछताइए। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उद्धार न हुई।
नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। हाँ जी। बिन नावे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुर का नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उसी बात को फिर दोहराते हैं, बिन सतगुरु नाम न को पाए और ऐसी बनत बनाई है। ये मालिक का कानून ही है, जो भी जाएगा संतों के सतगुरु के जरिए जाएगा। हाँ जी, जो संत नहीं मिलते तो उससे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, सतगुरु को प्रेरण नहीं करता, तो नाम जो तलक नहीं पड़ता। हाँ जी। बिन सतगुरु का नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है, ओ प्रभ ऐसी बनत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रतन निरंकारी। ऐसा भाई, ये विचार करने से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़ना फिर उन पर विचार करना, इससे कुछ नहीं होता। ये जो चीज है ये मन बुद्धि गमता से परे है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, अकलें काम नहीं करती, छह श्यानपान लग कोई एक न चले नाल। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, तो सिमरन करना पड़ेगा, तो ये जड़ चितनी गांठ खोल के नाम को पढ़ करना पड़ेगा। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक ऐने से नाम रते निरंकारी। नाम को पढ़ करना ये असली चीज है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ ही नहीं है, कोई विचार करने की लोड़ नहीं है, कोई दिमाग लगाने की लोड़ ही नहीं है। तुमने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। सिमरन करते जाओ, सारे तजुर्बे होते जाएंगे। हाँ जी। एक अहनस नाम रतन निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सब जिसनो आप मिलाए सब भगत पाए हो जाई है। ये जिसने आप बुझाया ये मालिक के हाथ है। वो किस पर मेहर करता है? जिसके नसीब होते हैं, जिसके अंदर सच्ची तड़प है, उसको अंदर से प्रेरणा दे करके संतों की सुध में ले आता है। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन भाषा जिनको दुर्लिख पाई है, मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको फकीरों की सोबत मिलती है। तो फकीरों की सोच में आता है, संत क्या कहते हैं, ये तेरा देश नहीं है, काल का देश है, ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है, ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरन करना। हाँ, जिसनो आप मिलाए सब भगत पाए हो जाई है। भक्ति भाई क्या वो सिमरन करेगा, वो मालक अंदर आ गया, फिर कोई डर नहीं रहता, फिर मौत का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं, काल का कोई डर नहीं, कोई गाड़ी गाड़ों की लोड़ नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता जो कहीं फिरता रहे। हाँ जी, भगत भाई पो जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनवा मार
जाके हरिद्वार स्नान करते हैं, वे पुण्यदान करते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। पुण्यदान जो दीजिए सब धन राय की जाए, बिन सतगुरु जमकाल न छोड़े तुझे पाक होई। पुण्यदान करने का फल है अच्छी जून मिल जाएगी, सेठ साहूकार बन जाओगे, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। स्नान दान कर नहीं पूछे, एक मनवा मार मन सोलू जय। सुन दुस्मृति, ये मन है, ये मन का मुकाबला करना पड़ेगा। हम क्या करते, तुम जितना मन का मुकाबला करोगे, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। मन का मुकाबला ही भजन है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य, मन जीते जग जीत। हाँ जी, सच्चे शब्द रते इकरांगी, सच्चे शब्द रते इकरांगी, सच्चे शब्द मिलाई है। ये काल और माया का देश है, माया बदलती रहती है, ये मन भी बदलता रहता है। कभी ये मन खुदा का आशिक बन जाता है, कभी कहता है मैं यूं कर दूंगा, कभी कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। ये मन भी बदलता रहता है। संत कहते हैं सिमरन करो, नाम की रिजत आ गई तो मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पर राम, फिर एक इसमें आ जाता है, फिर ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ भी, फिर तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ भी, दे बढ़िया अपने पाने दे मिलाई, ये मालिक के हाथ है। हाँ जी, आपे पाने दे मिलाई, आपे नादर करे मन मसिया, मेरे प्रभु फरमाई है। तो आदमी मेहनत करता है तो आदमी को मजदूरी मिलती है। ये इस लाइन में मेहनत करेगा तो वो मालिक ही जाना देगा। मानस मजदूरी देता है क्या राखी भगवान। जो आदमी किसी मजदूरी नहीं रखता वो मालिक नहीं रखता, वो भी मेहर करेगा। जो मेहर करे, नजर करे, तब मन बसेगा, वो मन काबू आ जाता है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में सो जनगत पाए। कृपा कृपा कर प्यारे, गुरु शब्द है रस पीजे। हाँ भी, आपे नादर करे मन वासिया, मेरे प्रभु फरमाई है। सतगुरु सेवा से जन साचे, मन मुख सेवा। तो भाई हम सारे कच्चे हैं, पक्का कौन है? इसने हमारे को पढ़ कर लिया। तत्व विचार कहे जन साचा, जन्म रे सुख कच्चो काचा। जो जन्म बन के चक्कर में वो कच्चा है, पक्का कौन है? इसने हमारे को पढ़ कर लिया। मस्ताना जी महाराज श्याम सिंह के बारे में कहा करते थे भी वो पक्का 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 है पक्का। ये क्या कहता है? सतगुरु सेवा से जन सच्चे। जिन्हें सतगुरु को पढ़ कर लिया वो सच्चा है, बाकी सारे कच्चे हैं। हाँ जी, कच्चा घड़ा लेके पानी में तैरेंगे, घड़े में खुर जाना है, डाल में डूब जाना है। ये पक्का होगा तो पार कर देगा। नानक कतलियां सो तोड़, टूर सकिन संत पक्या। ये जिंदे बिछड़े और मोहन जासी छोड़। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया ते
उसके नजदीक जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी तिनकी काल दूर हो पागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। दोबारा बोलो। सतगुरु सेवा से जन साचे, मन मुख सेवा न जाने काचे। आपे करता कर कर वेख, जो पावे त्यों लाई है। ये सारा खेल मालिक ने आप ही डाला है। आप बुलाए सो बोले, सो जी से बुझाइंदा। हाँ भाई, जुग जुग साथ, जुग जुग साचा, एको दाता, पूरे पागल पछाता। जुग जुग साचा, एको दाता, पूरे पागल गुरु शब्द पछाता। दोबारा बोलो। जुग जुग साचा, एको दाता, पूरे पागल गुरु शब्द पछाता। अगली बात, जो भी सच्चा एक को दाता, मालिक दाता है, बाकी सारे मंगते हैं। पूरे भाग सब पछाता। भागो बगैर संत नहीं मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। हाँ जी, पूरे बाग गुरु शब्द पछाता। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। संत के मिले बिना राम से पड़े न पूर। दुर्लभ दर्शन साधका, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करवा कठिन है, दुर्लभ पर सलेख। पहले साधु मिलना मुश्किल है, साधु में जो इतबार नहीं आता। फिर इसे सिमरन में मिलना मुश्किल है, सिमरन में ये मेहनत नहीं करता। हाँ जी, पूरा फकीर मिले तो सिमरन बताए, फिर ये मेहनत करे, फिर मार्ग मिलेगा। हाँ जी, पूरे पाग गुरु शब्द पछाता। शब्द मिले से विछड़े नाही, शब्द मिले से बिछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है वो नदरी। एक बार उस मालिक को पढ़ कर ले, फिर वो अलग नहीं होता। हाँ, उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, ये पढ़ कर लिए सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, नदरी सहज मिलाई है। हमें माया मैल कमाया, हमें मैल कमाया, मर मर जन्म तुझे पाया। हमें क्या है? ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये मेरा शरीर है, ये हम है। हम में माया मैल कमाया। ये गृहस्थ में इसी तरह गुजार के चले गया, फिर बार बार जन्मेगा तो मरेगा, 84 में धक्के खाएगा। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजा पाए देश लम्बे। हाँ जी।